नमस्ते दोस्तों, कैसे आप सभी। स्वागत है आप सभी का नई वीडियो में। इससे पहले हम लोग एनसीईआरटी क्लास 9 के केमिस्ट्री के 3 चैप्टर कवर कर चुके हैं। ठीक है, अब इसमें हम लोग थोड़ा सा फिजिक्स मतलब एक दो चैप्टर फिजिक्स को कवर करेंगे, फिर एक चैप्टर बचा केमिस्ट्री, उसके बाद हम लोग उसको कवर कर लेंगे। ठीक है, तो क्लास 9 का फिजिक्स चैप्टर है, जो सबसे पहला चैप्टर है मोशन गति, मतलब एक दो चैप्टर हम लोग फिजिक्स कवर कर लेंगे, उसके बाद हम लोग केमिस्ट्री जो एक चैप्टर बचा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में, उसको हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, तो पहला चैप्टर है मोशन, फिजिक्स का पहला चैप्टर है मोशन, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं गति। देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा है, अगर मान लीजिए जैसे जहाँ पे पॉइंट में लिख दिया इंग्लिश में, उसको मैंने हिंदी में भी लिखा। तो अगर मैं इंग्लिश में बोलता हूँ, अगर मान लीजिए आप हिंदी मीडियम का, तो पॉइंट आप देख लीजिए मतलब इसका मतलब क्या है। ठीक है, सबसे पहले कुछ टर्म्स होते हैं। ठीक है, इसमें रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या होता है। मोशन को हम लोग गति बोलते हैं, रेस्ट को हम लोग विराम बोलते हैं, और रेफरेंस पॉइंट को हम लोग संदर्भ बिंदु या ओरिजिन, और ये हमेशा फिक्स होता है। क्या होता है, फिक्स पॉइंट होता है। हमारे सराउंडिंग में एक फिक्स पॉइंट होता है। जैसे मान लीजिए हमको मानना है कोई ऑब्जेक्ट, मतलब ये तो आप एक काम का चीज है नहीं पूछेंगे, पर फिर भी समझा देता हूँ। ठीक है, मोशन क्या होता है, गति क्या होता है। जब जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो, पोजीशन उसका लगातार बदल रहा हो, तो कैसे मानेंगे कि पोजीशन उसका लगातार बदल रहा है। ठीक है, जैसे एग्जांपल हम लोग ट्रेन में देखते हैं, तो सामने जब ट्रेन में बैठा हुआ व्यक्ति, उससे कंपेयर में हम लोग देखते हैं तो हमें लगता है कि हम रुके हैं रेस्ट में, लेकिन एक्चुअली हम रेस्ट में नहीं होते। जब तक हमारे सराउंडिंग, हमारे आसपास में वातावरण में एक कोई फिक्स पॉइंट नहीं लेंगे, रेफरेंस पॉइंट नहीं लेंगे, संदर्भ बिंदु नहीं लेंगे, तब तक हम लोग बता नहीं सकते। जैसे मान लीजिए कैमरा एग्जाम्पल, कैमरे के रिस्पेक्ट में देखिए मेरा पोजीशन लगातार बदल रहा है कि नहीं बदल रहा, बदल रहा है। इसका मतलब मैं क्या हूँ, गति में हूँ। क्या हूँ, गति में। अब इसी कैमरे के रिस्पेक्ट में मेरा पोजीशन चेंज हो रहा है, नहीं चेंज हो रहा है, इसका मतलब मैं क्या हूँ, रेस्ट में हूँ। तो क्वेश्चन पूछता है क्लास 9 में कि कोई व्यक्ति एक ही टाइम पे क्या रेस्ट में भी हो सकता है और मोशन में भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है उसके रेफरेंस पॉइंट पे। जैसे ट्रेन में बैठा हुआ इंसान, अगर ट्रेन में बैठे हुए इंसान की कंपेयर रिस्पेक्ट में लेंगे, तो उसके रिस्पेक्ट में तो हम लोग रेस्ट में, विराम में। लेकिन जब वही ट्रेन के बाहर कोई पेड़ ले लीजिए, कोई रुका हुआ ले लीजिए, ठीक है, तो उसके रिस्पेक्ट में हम लोग क्या है, गति में। इसका मतलब किसी ऑब्जेक्ट को अगर बताना है कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में या फिर रेस्ट में, उसके लिए हमें एक फिक्स्ड पॉइंट चाहिए, रेफरेंस पॉइंट चाहिए। आप लोग अपने डेली लाइफ में देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके बाबू सोना है, ठीक है, आप लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं, ठीक है, अच्छे से बातें हो रही हैं, अच्छे मतलब बहुत अच्छे लग रहे हो उसको। फिर एक टाइम बाद आप उसको बुरे लगने लगते हो, आपके अंदर कमियां दिखने लगती हैं। तो कमियां दिखने लगती है, अगर कोई चीज बुरा है, तो इसका मतलब उससे बेहतर तो कुछ होगा। इसका मतलब कोई ना कोई रेफरेंस पॉइंट पार्टी है, ठीक है, कोई तीसरी पार्टी है जिससे कंपेयर करके बोला जा रहा है। अगर तुम बुरे हो तो इसका मतलब इसमें ये साइलेंट है, तुमसे अच्छा कोई है। या तुम अच्छे हो तो इसका मतलब ये साइलेंट है कि तुमसे पहले तुमसे बुरा कोई था। इसका मतलब अगर कंपेयर किया जा रहा है, ठीक है, कि तुम अच्छे हो या बुरे हो, तो इसका मतलब कोई ना कोई तीसरा 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 पार्टी जरूर है जिससे तुम अच्छे हो या फिर उससे बुरे हो। ठीक है, बाकी निभाने वाला तो कैसे भी निभा सकते हैं, मरने के बाद भी साथ निभाते हैं। बाकी काटने वाले तो उन्हें तो सिर्फ बहाना चाहिए, कैसे भी काट के जा सकते हैं। तो इसका संदर्भ यही है कि भाई अगर तुम अच्छे हो किसी के लिए या बुरे लगने लगे हो, तो इसका मतलब है तुम्हारा कट चुका है। ठीक है, इसका मतलब बस इतना सी बात है। ठीक है, तो टॉपिक पे आते हैं हम लोग। ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, तो रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, एक फिक्स पॉइंट होता है जो हमारे आसपास में, जिससे हम लोग कंपेयर करते हैं। मोशन, अगर उसके रिस्पेक्ट में हमारा पोजीशन लगातार चेंज हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं मोशन। और रेस्ट क्या होता है, अगर रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में उसके संदर्भ में चेंज नहीं हो रहा, तो उसको हम लोग बोलते हैं रेस्ट में बोलते हैं। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ मोशन देखते हैं। गति के मोशन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला होता है लीनियर मोशन, इसे हम लोग रेक्टिलिनियर बोलते हैं, या फिर स्ट्रेट लाइन मोशन बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेखीय गति बोलते हैं। इंग्लिश में लीनियर मोशन बोलते हैं, और हिंदी में क्या बोलते हैं, रेखीय गति। जब कोई ऑब्जेक्ट एक सीधी रेखा पे गति करती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर मोशन। जैसे मान लीजिए कार एक स्ट्रेट रोड पे उसमें मूव कर रहा है, तो कौन सा मोशन होगा, लीनियर मोशन होगा। अगला सर्कुलर मोशन, जिसे हम लोग वृत्तीय गति बोलते हैं। तो कोई वृत्तीय मतलब सर्कुलर पाथ है, इस पे मूव कर रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, वृत्तीय गति बोलेंगे। जैसे पृथ्वी का गति होता है, सूरज के चारों तरफ क्या करता है, गति लगाता है, तो वृत्तीय पथ होता है। ठीक है, अगला वाइब्रेटरी या फिर ऑसिलेटरी, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, दोलन गति। मतलब अपने मेन पॉइंट, जैसे मान लीजिए एक फिक्स पॉइंट है, इस मेन पॉइंट के आगे पीछे, ठीक है, मूव करते रहना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑसिलेटरी मोशन या फिर वाइब्रेटरी मोशन बोलते हैं। इसे हम लोग इंग्लिश हिंदी में क्या बोलते हैं, दोलन गति। तो अपने मेन पॉइंट के आगे पीछे, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, टू एंड फ्रो, मतलब आगे पीछे। ठीक है, जैसे पेंडुलम, आप देखें पेंडुलम क्या होता है, आगे पीछे। ठीक है, ये क्या होता है, वाइब्रेटरी या फिर ऑसिलेटरी मोशन होता है। अगला रोटेटरी मोशन, जिसे हम लोग घूर्णन गति बोलते हैं। अपने ही अक्ष पे, जैसे मान लीजिए मेरा फिक्स एक्सिस है, मैं अपने अक्ष पे क्या करूँ, घूम रहा हूँ। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रोटेटरी मोशन, घूर्णन गति। जैसे लट्टू आप लोग नाचते देखेंगे, ठीक है, लट्टू ऐसे होता है, अभी ये नाच रहा होता है अपने एक्सिस पे, मतलब अक्ष पे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रोटेटरी मोशन। जैसे पृथ्वी सूरज का भी चक्कर लगा रहा है, ठीक है, ये पृथ्वी सूरज का भी चक्कर लगा रहा है, अपने एक्सिस पे क्या कर रहा है, घूम रहा है, मतलब अपने अक्ष पे क्या कर रहा है, घूम रहा है। इसका मतलब पृथ्वी की जो गति होती है वो सर्कुलर भी होता है और रोटेटरी, मतलब वृत्तीय पथ पे भी घूम रहा होता है, और अपने एक्सिस पे भी, अपने अक्ष पे भी घूम रहा होता है। इसका मतलब पृथ्वी की जो गति होता है वो सर्कुलर भी होता है और क्या होता है, रोटेटरी भी होता है। अब अगला टॉपिक है भौतिक राशि, ये राशि नहीं राशि, ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। जैसे हम लोग पढ़ते हैं मास के बारे में, टेम्परेचर के बारे में, तो फिजिकल क्वांटिटी या भौतिक राशि होता क्या, जिसे हम लोग माप सकते हैं। द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी, जिसे हम लोग भौतिक राशि बोलते हैं, जिसको हम लोग माप सकते हैं, मापा जा सकता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, भौतिक राशि। जैसे मान लीजिए मास हो गया, मास को मापते हैं ना, चीनी खरीदने जाते हैं 1 किलो, ठीक है,
बियर खरीदने जाते हैं, मान लीजिए कोल्ड ड्रिंक खरीदने जाते हैं, गर्मी का सीजन आ रहा है, कोल्ड ड्रिंक, अब भाई कुछ इसमें पीने वाले भी होंगे, ठीक है, तो वो लोग भी आते हैं 250 ml, तो ये मापा जा सकता है ना, मतलब वॉल्यूम को मापा जा सकता है। तो ये सब क्या होंगे, हमारी भौतिक राशि हो जाएंगी। अब भौतिक राशि दो प्रकार के होते हैं, एक हमारा होता है अदिश राशि जिसे हम लोग स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं, और एक हमारा होता है सदिश राशि जिसे हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। अब अदिश राशि क्या होता है, ठीक है, किसी भी राशि किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमें दो चीज चाहिए, या तो परिमाण जिसे मैग्नीट्यूड बोलते हैं, जैसे मान लीजिए 5 किलोग्राम चीनी, तो 5 किलोग्राम, ठीक है, और या फिर मतलब क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए, परिमाण या फिर डायरेक्शन चाहिए। तो ऐसी भौतिक राशियां जिनके पास केवल परिमाण हो, सिर्फ क्या हो, मैग्नीट्यूड हो, क्या हो, मैग्नीट्यूड हो, मतलब उसके बाद डायरेक्शन ना हो, दिशा ना हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अदिश राशि। जैसे मान लीजिए मैंने बोला 5 किलोग्राम, तो बताइए ये 5 किलोग्राम, 5 सिर्फ मैग्नीट्यूड ही है ना, इसमें डायरेक्शन की बात तो हुआ नहीं, तो ये कौन सी क्वांटिटी हो जाएगी, कैसी राशि हो जाएगी, अदिश राशि। मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ परिमाण मैग्नीट्यूड होता है, इसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है, उसको हम लोग बोलते हैं अदिश राशि, ठीक है। अब इसमें एग्जांपल ध्यान रखना, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, दूरी जिसे हम लोग डिस्टेंस बोलते हैं, चाल जिसे हम लोग स्पीड बोलते हैं, ठीक है, द्रव्यमान जिसे हम लोग मास बोलते हैं, समय, टाइम, आयतन, वॉल्यूम, घनत्व, क्या डेंसिटी हो जाएगा, और तापमान, ठीक है, टेम्परेचर, ये सब क्या हमारे अदिश राशि है, ठीक है। सदिश राशि क्या होता है, जिसे हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं, ऐसी क्वांटिटी, ऐसी राशि, ठीक है, जिसके पास परिमाण भी हो और दिशा भी हो, मतलब उसको रिप्रेजेंट करने के लिए परिमाण भी होना चाहिए और उसके पास दिशा भी होना चाहिए। इसका मतलब अगर परिमाण में परिवर्तन करेंगे तो भी चेंज नहीं हो जाएगा, या उसमें डायरेक्शन का भी, उसकी दिशा को बदलेंगे तो भी उसमें चेंज हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए विस्थापन, अब देखिए दूरी अलग चीज होता है, विस्थापन अलग चीज होता है, दोनों का यूनिट मीटर ही होता है। दूरी में डायरेक्शन दिशा नहीं होता, लेकिन विस्थापन में दिशा होता है, इसको हम लोग डिस्टेंस बोलते हैं, इसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ऐसे चाल हमको स्पीड बोलते हैं, ठीक है, ये हमारा अदिश राशि है। लेकिन जो हमारा वेग, वेलोसिटी है, ये क्या है, हमारा सदिश राशि है। जैसे हम लोग द्रव्यमान पढ़ते हैं और भार पढ़ते हैं, इसको बोलते हैं मास, इसको बोलते हैं वेट, ठीक है। भार हमारे क्या सदिश राशि है, बल, फोर्स सदिश राशि है, संवेग जिसे हम लोग मोमेंटम बोलते हैं सदिश राशि है, टॉर्क क्या हमारा सदिश राशि है, ठीक है। अब देखिए अगला पॉइंट देखते हैं, परिमाण या दिशा के चेंज होने पर सदिश राशि में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट मान लीजिए 20 की स्पीड से जा रहा है, कितने स्पीड से जा रहा है, 20 की स्पीड से, अगर इसमें डायरेक्शन भी दे दे, मान लीजिए नॉर्थ में जा रहा है, तो स्पीड में क्या बन जाएगा, वेलोसिटी बन जाएगा। तो अभी भी ये 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है, लेकिन ये नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है। अब मान लीजिए इसका डायरेक्शन लोग चेंज कर दे, इसकी हो जाए साउथ में हो जाए, ठीक है, तो इसका डायरेक्शन तो चेंज हो गया, इसका मतलब ये वेग है, मतलब ये डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है, ये पॉइंट आप लोग को ध्यान रखना, ठीक है। अब इस चैप्टर में हमको पढ़ना मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मतलब सीधी रेखा में गति, सीधी रेखा में गति, हमें इसके बारे में पढ़ना, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट है डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है, दूरी क्या होता है, मतलब टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्टेंस। मतलब एक ऑब्जेक्ट के द्वारा, एक वस्तु के द्वारा जितनी पूरी पथ की लंबाई जो कवर किया जाएगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। आप लोग इधर मतलब स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग समझते हैं डिस्टेंस क्या होता है। तो डिस्टेंस क्या होता है, एक पथ की पूरी लंबाई। जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से चलना शुरू किया, ठीक है, बी तक आया, अब ये जिस जिस रास्ते से जाएगा, चाहे ऐसे जाए, ऐसे जाए, कैसे भी जाए, ठीक है, या सीधे हो सकता आ जाए, या ऐसे घूम के आ जाए, तो इस पथ की पूरी लंबाई, ऑब्जेक्ट के द्वारा पूरा लंबाई कवर किया गया उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दूरी बोलते हैं। तो वस्तु द्वारा कवर किया गया पथ की पूर्ण लंबाई, पूरी लंबाई, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दूरी बोलते हैं। अब यहाँ पे डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं होता, तो ये क्या होता है, हमारा स्केलर क्वांटिटी सदिश राशि, सॉरी अदिश राशि होता है, क्या होता है, अदिश राशि होता है। और इसका एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर, मतलब इसको हम किसे मेजर करते हैं, मीटर में मेजर करते हैं, ठीक है। अब और भी यूनिट होता है, किलोमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर, हेक्टामीटर, डेकामीटर, ये सारे होते हैं, ठीक है। लेकिन इसका एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। अब व्हीकल में जो दूरी, मतलब जो गाड़ियों में जो दूरी बताता है, मेजर करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओडोमीटर। एक होता है स्पीडोमीटर, जिससे स्पीड मेजर किया जाता है, तो जो दूरी मेजर करते हैं उसको हम लोग ओडोमीटर बोलते हैं, और जिससे चाल को मेजर किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पीडोमीटर बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए हमारा डिस्टेंस, कोई ऑब्जेक्ट ए से गया बी पे, बी से गया सी पे, सी से गया डी पे, तो स्टार्टिंग बिंदु ये हो गया, इनिशियल पॉइंट इसको बोलते हैं, और फाइनल पॉइंट इसको अंतिम बिंदु ये हो गया। अब इसके बीच की जो पूरी लंबाई 4 + 3 + 2, इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दूरी 4 + 3 + 2 7 2 9, कितना हो गया, 9 मीटर हो गया। अब ऐसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, मतलब वृत्तीय पथ पे, तो एक चक्कर में लगाने भी अपने परिमाप के बराबर, उसके परिमाप के बराबर, जैसे हम लोग क्या होता है, पेरीमीटर बोलते हैं, ठीक है, सर्कमफ्रेंस के बराबर ही होगा। तो एक चक्कर में जो सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितना होता है, फार्मूला 2πr होता है ना, तो एक चक्कर में दूरी कितना तय करेगा, 2πr। मान लीजिए 2 चक्कर लगाएगा तो 2 से गुणा कर देंगे, 3 चक्कर लगाए 3 से गुणा कर देंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए सर्कल का परिमाप क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है, 2πr ही होता है। अगर एक चक्कर लगाए तो इतना दूरी, 2 चक्कर लगाए तो 2 × 2πr, 5 चक्कर लगाए तो 5 से मल्टीप्लाई, अगर 2.5 चक्कर लगाए तो 2.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, समझना क्या, ये चीज होता है। अब नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ठीक है। अभी इस पे जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, वो सारे टाइप को हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट को हम लोग बोलते हैं विस्थापन, मतलब प्रारंभिक, जैसे मान लो ये बिंदु हो गया ए से बी तक, ठीक है, हो सकता है तो वैसे सीधा ही चले जाओ यहाँ पे,
तो सबसे कम दूरी यही ऐसे सीधे जब स्ट्रेट लाइन में चलोगे, ठीक है, एक बात ध्यान रखना, हमेशा जब स्ट्रेट लाइन में हम लोग चलते हैं तभी सबसे कम दूरी तय करते हैं, ठीक है। तो ए से बी पे चलेगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। हालांकि ये डिस्प्लेसमेंट भी यही है और डिस्टेंस भी यही चीज होगा, क्योंकि हम लोग एक ही लाइन पे चले, ठीक है, सीधे रेखा में, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप घूम के ऐसे ऐसे जा रहे हैं, ठीक है, ऐसे यहाँ पहुंचे, तो अगर ऐसे ऐसे गए तो ये आपका डिस्टेंस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिस्टेंस। लेकिन आप अगर ए पॉइंट से सबसे न्यूनतम दूरी इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का जो दूरी होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, विस्थापन। इसका ये होता है वेक्टर क्वांटिटी, इसमें डायरेक्शन होता है, ये हमेशा एक ही डायरेक्शन में चलोगे, मतलब स्ट्रेट लाइन में चलेंगे तो इसका डायरेक्शन फिक्स होता है, ठीक है, तो ये विस्थापन होगा, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विस्थापन। और इसका जो साइन यूनिट क्या होता है, मीटर। अब देखिए जैसे मान लीजिए ये होता है हमारा वेक्टर क्वांटिटी, इसका मतलब ये डायरेक्शन पे भी डिपेंड करेगा, मैग्नीट्यूड पे भी डिपेंड करेगा। अगर मैग्नीट्यूड चेंज करेंगे तब भी चेंज होगा और डायरेक्शन चेंज करेंगे तब भी चेंज होगा। जैसे हम लोग इंटीजर पढ़ते हैं क्लास 6-7 में, तो इंटीजर में रिप्रेजेंट करने के लिए आता है, ठीक है। रिप्रेजेंट क्या करना रहता है, अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट नॉर्थ में जा रहा है, क्या जा रहा है, नॉर्थ में, तो उसको हम लोग प्लस से रिप्रेजेंट करते थे, और साउथ में जाता है तो निगेटिव से, इधर जाता है तो हम लोग प्लस से रिप्रेजेंट करते थे, इधर जाता था निगेटिव से, ठीक है। मतलब अगर उल्टे हाथ पे जा रहे हैं, बाएं हाथ पे, तो हमारा उल्टा डायरेक्शन हो गया, तो उसको हम लोग निगेटिव से, और राइट हैंड पे जाएगा तो प्लस से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसी आधार पे जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा 3 प्रकार का, एक हमारा होता है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, और एक होता है निगेटिव डिस्प्लेसमेंट, और एक होता है हमारा जीरो डिस्प्लेसमेंट। तो पॉजिटिव या धनात्मक विस्थापन क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप सीधे, जैसे मान लीजिए ए पॉइंट है और ये बी पे, ए से बी तक आप चलेंगे 4 मीटर, कितने चलेंगे, 4 मीटर। ये 4 मीटर जो होगा इसको हम लोग प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं। फिजिक्स में कभी भी प्लस माइनस आता है तो मैग्नीट्यूड मतलब निगेटिव नहीं बताता, निगेटिव बताता है दिशा के बारे में। फिजिक्स में कभी भी निगेटिव आता है, इसका मतलब वो दिशा को बता रहा है, मतलब उल्टे डायरेक्शन, कोई चीज घट रहा है क्या मतलब उल्टे डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये बताता है फिजिक्स में। तो ये 4 मीटर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आप 4 मीटर इधर गए, अब यहाँ से फिर से वापस आप चले गए इधर 8 मीटर, मान लीजिए 7 मीटर इधर चले गए, मतलब ये टोटल 7 मीटर इधर चले गए, ठीक है। तो ये बताइए ये इनिशियल पॉइंट हो गया, फाइनल पॉइंट अभी क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है, फाइनल पॉइंट यहाँ पहुंच गया। तो 4 मीटर इधर चले, 7 इधर, तो यहाँ से यहाँ तक 3 ही मीटर तो आप चले हैं। तो बताइए उल्टा डायरेक्शन में कितना चले, 3, तो इसको हम लोग -3 मीटर रिप्रेजेंट करेंगे। ये माइनस क्या बता रहा है कि आप अपने पोजीशन से उल्टे हाथ में चले गए, ठीक है, उल्टे डायरेक्शन में चले गए, मतलब माइनस वाला डायरेक्शन में चले गए, उसको हम लोग निगेटिव डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। अब जीरो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम हो जाए। जैसे मान लीजिए आप यहाँ से चल के गए और यहीं पे चल के वापस आ गए, आपका इनिशियल पॉइंट भी यही है, फाइनल पॉइंट भी यही है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की दूरी। भैया कहाँ दूरी है इसमें, वही तो आगे, ये क्या होता है हमारा जीरो डिस्प्लेसमेंट, इसको क्या बोलते हैं, जीरो। जब भी इनिशियल पॉइंट मतलब प्रारंभिक और अंतिम बिंदु एक हो जाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। अब इसमें 3-4 तरह के जो क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के, उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। नोट्स में हालांकि दिया मैंने पूरा डिटेल से। जैसे मान लीजिए स्टेट कोई ए पॉइंट से बी पे जा रहा है, ठीक है, 4 मीटर कवर किया, एक इस टाइप का क्वेश्चन हो गया। मान लीजिए सर्कुलर, मान लीजिए 7 मीटर इसका रेडियस है, ठीक है, यहाँ पे चक्कर लगा रहा है, मान लीजिए 2 चक्कर, ठीक है, 2 चक्कर में दूरी और डिस्प्लेसमेंट पूछा है, ठीक है, दूरी और विस्थापन ही बताना है, विस्थापन, ठीक है, ये वृत्तीय पथ हो गया, ठीक है, दूरी और निकाल लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए अगर यहाँ पे बोलेगा 2.5 चक्कर, कितना, 2.5 चक्कर, 2.5 चक्कर में हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लोग देखते हैं, जैसे मान लीजिए ए से बी तक गया तो डिस्टेंस, दूरी भी 4 मीटर हो जाएगा और विस्थापन भी क्या हो जाएगा हमारा, 4 मीटर ही हो जाएगा, क्योंकि सीधी रेखा में गया है, ठीक है। तो सीधी रेखा में चला हुआ क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा ऐसा गति है जिसमें दूरी और विस्थापन दोनों इक्वल होता है, तो स्ट्रेट लाइन मतलब लीनियर जब मोशन करता है तब। अब देखिए जैसे मान लीजिए 1 चक्कर लगाया, ठीक है, कितना, मान लीजिए 2 चक्कर, 1 चक्कर में कितना दूरी होता है, 2πr, तो 2 चक्कर लगाया तो 2 × 2πr, यही तो होगा। अब यहाँ पे हम लोग निकालेंगे 2 × 2/27, 22/7, सॉरी 2 × 22/7 मल्टीप्लाई r कितना 7, कितना हो जाएगा 88, कितना हो गया 88 मीटर। डिस्टेंस कितना हो गया 88 मीटर कवर करेगा। लेकिन विस्थापन देखिए, ये गया एक चक्कर फिर से दूसरा, फिर यहीं पहुंच गया, मतलब इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो गया, इसका मतलब विस्थापन कितना हो गया, 0 हो गया। अब 2.5 चक्कर में कितना दूरी तय करेगा, तो दूरी हम लोग 2.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे 2.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2πr में, ठीक है, यहां से निकाल लेंगे। अब विस्थापन देखते हैं, अगर 2.5 चक्कर, 2 चक्कर में तो 0 हो गया, जब 2.5 चक्कर 2.5वां चक्कर लगाएगा तो ये यहाँ पहुंच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो न्यूनतम दूरी है, तो यही तो न्यूनतम दूरी होगा, ऐसे चल के जाएगा तो रेडियस बराबर होता है 7 मीटर इधर 7 मीटर इधर। इस कंडीशन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हो जाएगा, 7 + 7 कितना हो जाएगा 14 मीटर, कितना हो जाएगा 14 मीटर। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। अब मान लीजिए क्वेश्चन और पूछता है इसमें, अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर गया 10 मीटर ऊपर गया और ऊपर से नीचे आ गया, ठीक है, अगर ऊपर रह गया तो कोई बात नहीं, ऊपर से जाके नीचे चला है, तो इस कंडीशन में डिस्टेंस पूछता है, दूरी। तो दूरी भैया 10 मीटर ऊपर गए थे और 10 मीटर नीचे गया, तो कितना हो गया 20 मीटर हो गया। लेकिन जो विस्थापन आपका, ठीक है,
गए लेकिन वापस वहीं पे आ गए, इसका मतलब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम हो गया। इस कंडीशन में विस्थापन क्या हो गया हमारा 0 मीटर हो गया। ठीक है, ये 0 मीटर, एक ये पॉइंट हो गया। अब एक और क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, ये ठीक है, ये मान लीजिए 3 मीटर हो गया और ये 4 मीटर। ठीक है, ये पॉइंट ए से शुरू किया और बी तक आ गया। इसके बीच से क्या पूछेगा, डिस्टेंस पूछेगा। क्या पूछेगा, डिस्टेंस पूछेगा। ये बताए डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो जिस रास्ते से गया है 3 + 4 कितना हो जाएगा 7 मीटर। क्या हो जाएगा 7 मीटर। लेकिन अगर इसका हम लोग विस्थापन निकालना हो तो इसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये होगा। ऐसे आएंगे तो ये न्यूनतम दूरी, ये डिस्प्लेसमेंट होगा। अभी देखिए ये क्या राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा कि नहीं बन रहा, पाइथागोरस थ्योरम आप लोग पढ़े होंगे। मतलब ए बी का वैल्यू पता करना, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो ए बी स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर। हालांकि आप ट्रिपलेट पढ़े होंगे तो कितना होता है 5 कितना हो जाएगा 5। ठीक है, तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा 5 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 5 मीटर, लेकिन डिस्टेंस कितना हो गया 7 मीटर। एक क्वेश्चन ये पूछता है। ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन देता है सेमी सर्कल से। किससे देता है, नोट्स में मैंने सारी चीजें लिखा हुआ। ठीक है, नोट्स आप लोग ले लीजिएगा टेलीग्राम पे। मतलब सेमी सर्कल ये इस पे मूव कर रहा है। ठीक है, देखिए ध्यान से, ये यहां से यहां तक चल के गया। इसका मान लिया रेडियस 7 मीटर, कितना 7 मीटर। अगर इसका हम लोग दूरी निकाले, क्या निकाले दूरी, तो क्या होता है 2πr, सेमी सर्कल का बाय 2 होता है कि नहीं 2 होता है। देखिए ध्यान से, यहाँ अंदर अभी नहीं चला। ठीक है, कहाँ चला, ये वृत्तीय पथ पे सेमी सर्कल इतना दूर चला। ठीक है, अगर अंदर चलेगा तो इसको भी हम लोग 2r जोड़ेंगे, लेकिन ये कहाँ चला, खाली इस पे चला। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल, कितना हो जाएगा 22/7 गुणे r, कितना हो जाएगा 7 7 22 मीटर। क्या हो गया 22 मीटर दूरी हो गया। लेकिन अगर विस्थापन की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है, सबसे न्यूनतम दूरी ऐसे जाएगा तब तो होगा। तो 7 इधर 7 इधर, इस कंडीशन में जो विस्थापन हमारा कितना हो जाएगा 7 + 7 कितना हो जाएगा 14 मीटर हो जाएगा। ठीक है, ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से इतने ही क्वेश्चन बनेंगे अगर क्वेश्चन आपसे पूछेगा। ठीक है, और बाकी नोट्स में सारी चीजें लिखा हुआ है। ठीक है, जितने भी टाइप क्वेश्चन है यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, इतना आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसके आगे जितने भी टॉपिक्स है उसको हम लोग कवर करेंगे आगे वाली क्लास में। क्लास को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, थैंक यू।